देखें, एक व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कब्जा हमारा है, नाम किसी और का है। अब इसकी वजह जो है वो आपको जाननी होगी। यानी इनका जमीन पर, ये जो देख रहे हैं इस जमीन पर कब्जा बरकरार है, लेकिन इनका जो जमीन है वो किसी और के नाम पर है, इनके नाम पर नहीं है। अब ये कब्जा ऐसा हो गया है कि ये देख सकते हैं पूरी इनकी बाउंड्री है और ये इस पर जो है मकान भी बना रहे हैं, लेकिन ये जमीन किसी और का है। तो अभी एक बड़ा सवाल है, और वो सवाल आपको भी जानना चाहिए कि अगर कब्जा आपका है जमीन पर, अगर देखा जाए तो कब्जा अगर आपका है, ठीक है, आपका है, तो कानूनी जो सुरक्षा है वो आपको मिल सकता है। ये आप समझ सकते हैं कि मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो देखें, हम आपका अगर पोजीशन है और लंबे समय से अगर आपका पोजीशन है, तो आपको उस पोजीशन के आधार पर जो है कानूनी सुरक्षा मिल सकता है। यानी आसपास के लोग अगर ये कहने को तैयार हैं कि आप लंबे समय से कब्जे में हैं, तो कानूनी सुरक्षा आप ही के पक्ष में होगा। यानी आपको कोई तुरंत बेदखल नहीं कर सकता है, मिल यहां पर सकता है, और ये कानूनी सुरक्षा उसी को मिलेगा जो कि जमीन के पोजीशन में है। क्योंकि अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो कई बार जो है जो कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि जिसके पास जो है कब्जा लंबे समय से है, जिसके पास जमीन पर कब्जा, जो कब्जा है ना, पोजीशन है, कब्जा लंबे समय से है, लंबे समय से है, तो बस ये कहा जाता ना कि आप उसको अचानक नहीं हटा सकते, अचानक नहीं हटा सकते, इसलिए कि अब वो लंबे समय से अगर उसका उपयोग कर रहा है, और खास करके जो है ऐसी जमीन की जिस पर कि निर्माण कार्य हो चुका है, उसको तो और नहीं हटाया जा सकता। अब इसके लिए देखें, अब डिपेंड करता है कि आखिरकार कौन सा नियम लगेगा, कौन सा कानून लगेगा। आपसी विवाद होगा, कानूनी लड़ाई होगी, उसके बाद ये तय होगा कि आखिर किसको अधिकार दिया जाए। आज इनको जो है यहां पर आप देख सकते हैं, ये दावा कर रहे हैं, ये परेशान है, इसलिए कि देखें ये परेशान इसलिए हैं कि ये जमीन मालिक हैं, ये जमीन मालिक हैं। परेशानी की वजह, कब्जाधारी तो घेरावा किए हुए मकान बना लिया है, और ये जो है जब आए हैं इनको पता चला कि ये हमारी जमीन को घेरावा करके इतना निर्माण कर लिया, ये तो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है, मेरा हक है, और ये घर कैसे बना सकता है, क्योंकि इनकी जमीन है, ये जमीन मालिक है। तो शुरुआती दौर में इनको रोकने का अधिकार था, और ये रोकते तो आगे का निर्माण कार्य नहीं होता। अब आगे का निर्माण कार्य हो गया, तो क्या आगे का निर्माण कार्य हो गया तो जमीन मालिक का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या जमीन मालिक का अधिकार खत्म हो गया? जमीन मालिक के पास जमीन का कागजात है, उसका कोई मान्यता नहीं है? बिल्कुल है, कानूनी तौर पर उस कागजात का मान्यता है, वैल्यू है। और रही बात की जमीन का, जिसके पास पोजीशन है, लंबे समय से पोजीशन है, तो कानूनी तौर पर उसको मदद क्यों मिलता है? सबसे बड़ी बात है उसको मदद, तो मदद इसलिए मिलता है कि देखें पहले से जो कायम है वो कायम रहे, और कोई अगर दावेदारी करता है वो कानूनी तौर पर दावेदारी करे, तब उसको कानूनी तौर पर बेदखल किया जाएगा। आप जबरन उसको बेदखल करने जाएंगे तो विवाद उत्पन्न होगा, मारपीट हो सकती है, और कोई जो है एक क्षेत्र में घटना घट सकती है। इसलिए जो है नाम किसी और का है, कागजात किसी और का भी है, तो भी यहां पर जमीन का जो पोजीशन है, पोजीशन के आधार पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो किया जाता है। क्योंकि देखें कब्जाधारी के लिए जो कानून है, कब्जाधारी को कब्जा साबित करना पड़ता है, और उसके लिए वो कब्जे जो है ना, कब्जे का प्रमाण जो है वो इकट्ठा करते हैं। कब्जा का प्रमाण क्या है? तो कब्जा का मान लेते हैं कोई उनके पास पुराना अगर लगान रसीद है तो वो इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जमीन का जो बिजली का बिल है वो एक तरह से बेहद जरूरी है। उसके बाद अगर करें तो मान लेते हैं जो पड़ोसी है ना, वो बेहद जरूरी है। देखें पड़ोसियों है ना, ऐसा कह सकते हैं कि जो पड़ोसी है, पड़ोसियों का बयान, ये बेहद जरूरी होता है कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। कोई आपके पास फोटो हो या कोई आपके पास यहाँ पर जो वीडियो है जो कि आपको परेशान किया जा रहा है,
आप कोई खेती किए हुए हैं, जो भी है सारा उसका प्रमाण, आपका मकान बना हुआ उसका प्रमाण, आपके पक्ष के गवाह प्रस्तुत करने होंगे, ये सब कब्जे का प्रमाण जाकर कोर्ट में देना होगा। अब इसके आधार पर लोग दावा करते हैं एडवर्स पोजीशन का, यानी ये होता है ना, जो ये मालिक बनते हैं कब्जा करने वाले, एडवर्स पोजीशन का दावा। अब एडवर्स पोजीशन का दावा ये होता है कि जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और हम जो है मालिकाना हक का दावा कर दिए कोर्ट में। लेकिन ये जो जमीन मालिक है, ये जमीन मालिक साफ साफ स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये सब जगह आवेदन दे रहे हैं कि हम नहीं थे, मुझे जानकारी नहीं थी। तो एडवर्स पोजीशन में क्या है कि 12 साल जो है ना लगातार अगर आपका कब्जा है, लेकिन 12 साल का समय शुरू कब से होता है? तो शुरू उसी दिन से होगा जिस दिन से जमीन मालिक को इस बात की जानकारी होगी। अब जमीन मालिक जो है चीख चीख कर आवेदन देकर कर मुझे नहीं पता था, बाहर थे, और वो ये साबित करने को भी तैयार है कि वो बाहर था, कभी नहीं आया है, यानी कहीं बाहर पे वो बाहर में रह रहा था, वो इतने बहुत लंबे समय से यहाँ पर अपने घर पर नहीं आया है, उसको ये बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी जमीन को जबरन कब्जा करके मकान बना लिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है एडवर्स पोजीशन कोई भी कब्जाधारी लागू नहीं करवा पाएगा। कोई भी कागज कब्जे का प्रमाण दे दे वो एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक नहीं बन पाएगा। इसलिए यहां पर तो वो कंडीशन लागू ही नहीं होगा जो कि 12 साल वाला कब्जा कानून वाला कंडीशन है, क्योंकि एडवर्स पोजीशन वाला जो कानून है उसमें है कि 12 साल अगर प्लस हो गया है ना, ये तो उस पर क्या हो गया कि ऐसा में जो है 12 साल से जो है जमीन पर कब्जा, जमीन पर जो है यहाँ पर आपका जो है आपका कब्जा है, और ये जो कब्जा है ये अगर देखा जाए तो खुला हो गया। ये कब्जा जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो निरंतर जो है निरंतर हो गया। ये जो है एक तरह से कह सकते हैं ये जो कब्जा है वो यहाँ पर जो विवाद है वो रहित हो गया, विवाद रहित कब्जा। ये सारा कुछ अगर है तो असली मालिक ने अगर कभी आपको नहीं हटाया, ये मालिक जान रहे थे, इनकी जानकारी में है, ऐसे सिचुएशन में एडवर्स पोजीशन यानी मालिकाना हक का दावा जो आप करने के लिए जो है कानून में जा सकते हैं। लेकिन अभी जब भी जानकारी अगर मालिक ये साफ साफ या स्पष्ट तरीके से कह रहा और ये साबित करने को भी तैयार है कि ये यहाँ पर नहीं था, बाहर था, इनको कोई जानकारी नहीं है, इनकी जमीन को हड़प कर जबरन जो है घेरावा करके कब्जा कर लिया, तो यहाँ पर जो है कोई भी प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक नहीं भी बन पाएगा, कोई भी कीमत पर नहीं बन पाएगा। और जब एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन का मालिक नहीं बन पाएगा तो उसको किसी भी हालत में जो जमीन है वो खाली करना पड़ेगा, यानी जमीन पर अगर मकान भी बना दिया तो मकान भी हटेगा, यानी कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य अगर कोई कर ले तो भी उसको वहां से जो है छोड़कर हटना ही पड़ेगा। इसलिए कि जो व्यक्ति है वो अवैध तरीके से निर्माण कराकर रह रहा था, अब जो है कोर्ट के द्वारा जैसे ही जजमेंट आएगा, फैसला आएगा, उसको वो जगह जो है वो खाली करनी पड़ेगी और एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो मालिक भी नहीं बन पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।